हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजलिटी। एंड व्यूवर्स, आज मेरे पास जो चैप्टर है इसका नाम है प्लेसेस फॉर वर्शिप, यानी कि पूजा की जगह है। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है इस सेंटेंस से रिलेटेड। पीपल इन आवर कंट्री हैव डिफरेंट रिलीजन्स। पीपल यानी कि लोग, इन आवर कंट्री यानी हमारे देश में लोगों के हैव डिफरेंट रिलीजन यानी कि अलग अलग रिलीजन्स हैं। They have their own places for worshipping God. They यानी कि उन्होंने या उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है या वे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो दे हैव, उनके हैं। दियर यूज़ होता है दे के साथ, हमेशा दियर का इस्तेमाल किया जाता है अपने के लिए। तो दे हैव दियर, उनके पास है अपने ओन यानी खुद की, प्लेस यानी कि स्थान, ये जगह है जिसको बोलते हैं। उनके पास खुद के हैं जगह है किस चीज़ के लिए? फॉर वर्शिपिंग गॉड, यानी कि भगवान को यानी ईश्वर को पूजा करने के लिए उनके पास खुद के जगह हैं। हिंदूज हैव टेम्पल्स, हिंदू के लिए टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं। मुस्लिम्स हैव मॉस्क्यूज और मस्जिद, यानी मुस्लिमों के लिए है मस्जिद। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉस्क्यू मस्जिद दोनों चीज़ लिखा हुआ है, मस्जिदें हैं। सिख्स हैव गुरुद्वाराज, क्रिश्चियंस हैव चर्चेस, यानी सिख के लिए है गुरुद्वारा और क्रिश्चियन के लिए है चर्च। द हिंदूज वर्शिप गॉड इन अ टेम्पल, यानी हिंदू लोग पूजा करते हैं, किसकी करते हैं? ईश्वर की, भगवान करते हैं। इन टेम्पल यानी कि मंदिर में करते हैं। देयर आर आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस इन अ टेम्पल। देयर आर आइडल्स ऑफ गॉड, यानी कि आइडल यानी मूर्तियां हैं भगवान की, देवता की और देवियों की, इन टेम्पल्स यानी कि मंदिरों में। जो ये आप ये स्ट्रक्चर दे सकते हैं, ये मंदिर है, यानी कि वहाँ पे देयर आर आइडल्स, वहाँ पे देवी और देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं, आइडल्स होते हैं इन टेम्पल यानी मंदिरों में। द हिंदूज वर्शिप लॉर्ड राम, लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड कृष्णा। जब भी आप कभी इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमेशा जो इंग्लिश में लिखे आते हैं तो हमेशा लास्ट में ए लगा दिया जाता है। आप देखें यहाँ पे जो एक्चुअल नाम है वो लॉर्ड राम है, लेकिन यहाँ पर रामा लिखा हुआ है। लॉर्ड शिव है, लेकिन यहाँ शिवा लिखा गया है। लॉर्ड कृष्ण है या कृष्णा लिखा गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसको राम कहा गया है, ठीक। तो द हिंदूज वर्शिप लॉर्ड राम, यानी हिंदू लोग पूजा करते हैं भगवान राम की, भगवान शिव की और भगवान कृष्ण की। दे सिट साइलेंटली इन द टेम्पल एंड थिंक ऑन गॉड्स एंड गॉडेसेस। दे सिट यानी कि वो बैठते हैं शांति से, साइलेंटली। कहाँ पे? इन द टेम्पल, मंदिर बैठते हैं। एंड थिंक और सोचते हैं ऑन गॉड्स एंड गॉडेसेस, यानी कि वो सोचते हैं किसके बारे में? देवता और देवियों के बारे में। आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, मंदिर का स्ट्रक्चर बनाया गया है। द मुस्लिम्स गो टू द मस्जिद टू से देयर प्रेयर नमाज। मुस्लिम्स गो टू यानी जाते हैं कहाँ पे? द मस्जिद जाते हैं। टू से यानी कि यहाँ पे से का मतलब है ये नमाज पढ़ने के लिए। टू से देयर यानी वो देयर प्रेयर, अपने नमाज को पढ़ने के लिए जाते हैं मस्जिद में। अब यहाँ पे देख सकते हैं ब्रैकेट में नमाज लिखा गया। दे गो 5 times अ डे टू परफॉर्म देयर प्रेयर, यानी दे गो वो जाते हैं 5 times 5 बार, अ डे एक दिन में, टू परफॉर्म किस लिए जाते हैं? टू परफॉर्म यानी कि जो प्रोसेस होता है नमाज पढ़ने का उसको बोलते हैं परफॉर्म। टू परफॉर्म दियर यानी कि नमाज पढ़ने का जो प्रोसेस होता है, परफॉर्म दियर प्रेयर यानी कि नमाज पढ़ते हैं उसके लिए वो दिन में 5 बार जाते हैं मस्जिद में। दे प्रे टू अल्लाह अलोन, वो प्रे करते हैं अल्लाह से अकेले में, यानी कि जो नमाज़ पढ़ते हैं वो हालांकि वो एक साथ ही पढ़ते हैं, अकेले भी पढ़ते हैं। दे बिलीव दैट अल्लाह इज़ वन, वो विश्वास करते, वो मानते हैं कि अल्लाह एक है। ही इज़ एवरीवेयर, वो हर जगह है। द सिख्स प्रे इन द गुरुद्वारा, जो सिख भाई हैं सिक्स प्रे करते हैं। कहाँ प्रे करते हैं? इन द गुरुद्वारा प्रे करते हैं। दे रिसाइट द गुरबानी,
रिसाइड यानी वो सुनते हैं, दे वो सुनते हैं, क्या सुनते हैं? गुरुबानी सुनते हैं। अगर आपने कभी गुरुद्वारा के आसपास अगर आप गुरुद्वारा गए होंगे तो वहाँ पे एक जो गाना या कीर्तन कह सकते हैं आप, तो उसे बोलते हैं गुरुबानी बोलते हैं, वो बजता रहता है। दे हैव पीस ऑफ माइंड देयर, यानी उन्हें वहाँ मन की शांति, या ये कह सकते हैं आप कि मानसिक शांति मिलती है गुरुद्वारे में। ये सिख लोगों के लिए बोला गया है। द क्रिश्चियंस प्रे इन द चर्च, यानी क्रिश्चियन लोग प्रे करते हैं, कहाँ पे करते हैं? चर्च में प्रे करते हैं। देयर आर ऑल्सो आइडल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, वहाँ भी आइडल्स यानी कि जो मूर्ति होती है, किनकी होती है? जीसस ऑफ क्राइस्ट की मूर्ति होती है। आपने देखा होगा वो जो मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं, सूली में जो एक सूली में बना होता है कि आइडल, वो उसकी बात हो रही है। वो द क्रिश्चियंस बिलीव दैट गॉड्स आर देयर, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, और आई थिंक द क्रिश्चियन मानते हैं द गॉड्स आर 3, यानी वो शायद मानते हैं उनका कुछ, द क्रिश्चियन बिलीव, वो मानते हैं कि गॉड्स यानी भगवान 3 हैं। 3 यहाँ पे उनका कुछ बिलीव है, ट्रिनिटी जिसे बोलते हैं, ट्रिनिटी। आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्ट उसका डेफिनेशन क्या होता है, लेकिन वो कुछ ट्रिनिटी में मानते हैं, तो शायद उससे रिलेटेड ये ट्रिनिटी है, 3 है। कुछ उनका ट्रिनिटी हो, 3 लोग मिला के वो उनका कुछ कॉन्सेप्ट है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सो आगे चलते हैं। दे गो टू चर्च फॉर संडे प्रेयर, वो जाते हैं चर्च को, किस दिन जाते हैं? फॉर संडे प्रेयर, यानी कि संडे के दिन जाते हैं प्रेयर के लिए चर्च। तो ये काफ़ी छोटी सी स्टोरी थी, और आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक करिए, कमेंट करिए, और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।